जिला प्रशासन सुंदरगढ़ की ओर से चलाई जाने वाली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पाठ है उसमें पहला भाग होगा मेरा कबीरदास जी का। मैं कैलाश चंद्र बेहरा, पुलिस हाई स्कूल सुंदरगढ़ से। दूसरा भाग होगा मदन मोहन दास जी, सरकारी विद्यालय देवली से, उनका दूसरा भाग में होगा। तो मेरा आग्रह होगा कि बच्चों, जो कार्यक्रम चलाई जा रही है उसका भरपूर फायदा लेना होगा, क्योंकि हम लोगों का तृतीय भाषा जो हिंदी संस्कृत का तो वैसा नहीं हो रहा था क्लास, तो आज से उसका पूरा फायदा सबको लेना है और मन में जो कुछ भी संदेह होगा उसको पूछना होगा और हम उसका भरपूर प्रयास करेंगे उत्तर देने का। मेरा नाम मदन मोहन दास है। मैं शासकीय उच्च विद्यालय देवली में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ है 10वीं कक्षा की, उसके अंतर्गत जो अनमोल वाणी है वहां के कबीरदास जी के दोहे और सूरदास जी के पद लिए गए हैं। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी का कि उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कक्षा अब शुरू होगी। बेहरा सर पहली कक्षा लेंगे, मैं दूसरा भाग कक्षा लूंगा। धन्यवाद। तो बच्चों, ये है विषय कबीरदास की अनमोल वाणी, और अनमोल वाणी में कबीरदास का दोहे हम पढ़ेंगे। कबीरदास आप लोग देख पा रहे हैं, ये चित्र है कबीरदास जी का। भक्ति युग के प्रमुख कवि हैं। कवि परिचय पर आते हैं। भक्ति द्राविड़े उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो कबीरदास जी भक्ति साहित्य में, भक्ति युग में, हिंदी साहित्य का भक्ति युग है, उसमें कबीरदास जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास, देखिए, सबसे पहले कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, न कविता रचना करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे एक समाज सुधारक थे। समाज में फैले कुरीतियां दूर करके एक अच्छा समाज प्रतिष्ठा करना उनका उद्देश्य है। उनके मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उनके बताए गए उपदेश वाणी को संग्रह करके बीजक नाम का ग्रंथ में संग्रहित किया, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कबीरदास जी का जो पद्य हम पढ़ रहे हैं वह भी बीजक ग्रंथ से लाया गया है। पढ़ते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे तीर्थ यात्रा, व्रत, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, दिखावा आदि का विरोध करते थे। वे कहते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद स्वामी है। उनके वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नाम का ग्रंथ में संग्रहित किया। पहला पद का शुरू करते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बच्चों देखिए, ये कबीरदास तो लिखते हैं खड़ी बोली में। सुनने में खड़ी बोली वो है, जरा सुनने में अटपटा लगता है, पर हमको उसका अर्थ जानना जरूरी है। तो कबीरदास, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। देखिए, साच का अर्थ है सत्य, जाके का अर्थ है जिसके, ताके का अर्थ है उसके, बराबर का अर्थ है समान, हृदय का अर्थ है हृदय, तप का अर्थ है तपस्या। तो सत्य हमेशा महान होता है। कबीरदास जी का कहने का उद्देश्य है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान
तपस्या नहीं है। उसी प्रकार झूठ के बराबर पाप नहीं है, कारण गलत काम करना पाप है। जो सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है, उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है। तो निश्चित इस पद में सच बोलने वालों पर, उनके पर और झूठ बोलने वालों के ऊपर क्या फर्क है, उसका पूरा वर्णन कबीरदास जी ने इस पद में बताया है। आते हैं दूसरा पद, जो तोको कांटा बुबई ताही बोए तू फूल, तोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। तोको का अर्थ है तुझको, कांटा का अर्थ है कंटक, कुबई का अर्थ है बोता है, ताही का अर्थ है उसे, बोए का अर्थ है बोना, बाको का अर्थ है उसको, त्रिशूल का अर्थ है त्रिशूल जो हम कहते हैं। यह है शब्दार्थ। बच्चों शब्दार्थ भी लिख लेना, क्योंकि ये हमारे पाठ में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अगर हम इसका अर्थ नहीं जानेंगे तो हम अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित है इसका पूरा फायदा लेना। भावार्थ यह है कि यह सत्य है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है। स्वाभाविक बात है, जो अच्छा करता है उसको अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। यहाँ पर एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। तो जो जैसा करेगा कर्म के अनुसार फल मिलता है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है, जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई करो। भलाई करना सबसे अच्छा गुण है, इसलिए हम कभी भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। जो हमारा बुराई भी करता है उस बुराई को हम भूल जाना चाहिए और उसके अच्छाई पर हमको ध्यान देना चाहिए। यही अच्छा गुण है। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। यह सत्य है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है तो निश्चित है हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, जिसका फल अच्छा ही होगा। आते हैं तीसरे पद पर, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यहाँ धैर्य धीरज रखने का फायदा क्या होता है उस पर कबीरदास ने प्रकाश डाला है। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बच्चों ये देखिए, यह कुछ मटके हैं और नीचे का चित्र में एक माली जो बाग में बगीचे में काम करने वाला है उसका चित्र दिया गया है। तो कोई भी पौधा अगर माली लगाता है और उसमें पानी डालता है तो उसका फल क्या होता है, हम आते हैं चर्चा करेंगे। मना का अर्थ है, यहाँ देखिए इस पद का कठिन शब्द का अर्थ है मना का अर्थ है मन। मन को संबोधित किया है कबीरदास ने। सींचे का अर्थ है पानी देना, पानी डालना जिसको कहते हैं। घड़ा का अर्थ है मटका, ये जो चित्र दिए गए हैं। कोई का अर्थ है होता। 100 का अर्थ है 100 शब्द में लिखा गया है। ये अंक में जो हम 100 पढ़ते हैं वही 100 है। ऋतु का अर्थ है मौसम। माली पेड़ पौधे लगाने वाला, जिसका चित्र आप लोग देख रहे हैं। कबीरदास का कहना है कि प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है।
अर्थात समय आने पर ही कार्य पूर्ण होता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसका उदाहरण देकर कबीरदास कहते हैं, माली के 100 घड़ा पानी देने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी फल नहीं लग जाता है। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, समय के आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। प्रत्येक काम में धीरज की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार माली को भी समय का इंतजार करना पड़ता है। समय आने से ही, ऋतु आने से ही उस पेड़ों में फल लगते हैं, चाहे उसमें माली क्यों न 100 घड़ा पानी डाले। समय की प्रतीक्षा करना चाहिए और समय हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो बच्चों, अब हम आते हैं अभ्यास कार्य में। हम जो पढ़े कविता उसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमको उसके उत्तर करना है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि किसके बराबर तप नहीं है? बताइए किसके बराबर तप नहीं? बहुत अच्छा, सत्य के बराबर तप नहीं। चलिए ठीक, सत्य के बराबर तप नहीं है। आगे हम देखते हैं झूठ के बराबर क्या है? झूठ के बराबर पाप। झूठ को कबीरदास ने किसके साथ तुलना किया है? पाप के साथ तुलना किया है। पाप के साथ। बहुत अच्छा। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके भगवान होते हैं। बिल्कुल। सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि अपना अपना जो भी जानते हैं कुछ न कुछ बोलें, या फिर समझना होगा हमको, ताकि आगे चलकर परीक्षा में हम अच्छा कर पाएंगे, है कि नहीं? जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? उसके हृदय में भगवान होते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना तप यानी, हाँ, तप यानी तपस्या। कबीरदास ने तप, ये तपस्या भी है। झूठ की तुलना, ये झूठ की तुलना तपस्या के साथ की गई है। झूठ नहीं, सत्य बोलना तपस्या है, लेकिन झूठ बोलना महान पाप है। यहां देखना होगा जी कि झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है और सत्य बोलना तपस्या है। हाँ, सत्य बोलना तपस्या है। आगे, सांच की तुलना किसके साथ की गई है? सांच की तुलना यानी सत्य की, सांच की तुलना, सांच का अर्थ है सत्य। सत्य की तुलना किसके साथ की गई है? किसके साथ की गई है बच्चों? तप के साथ। तप यानी कि तपस्या। तप के साथ की गई है। बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अच्छा, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? बाकी बच्चों प्रयास करिए उत्तर देने का। उसके लिए फूल बोना चाहिए। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फूल बिछा देना चाहिए। फूल यानी कि उसकी भलाई करनी चाहिए, उसकी भलाई करनी चाहिए। अच्छा, पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में ऋतु आने पर। हाँ, देखिए यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो भाषा की शुद्धता होना चाहिए, उच्चारण में भी शुद्धता होनी चाहिए। उड़िया में ऋतु उच्चारण होता है, पर हिंदी में क्या होगा? ऋतु। हिंदी में ऋतु उच्चारण की शुद्धता जरूर होनी चाहिए, है कि नहीं? तो पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में देखिए समय के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। यानी
उस समय को यहां इस कविता में ऋतु कहा गया है। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? कौन माली 100 घड़े पानी माली। सींचते हैं? वही जो माली चित्र दिया गया था, है? माली 100 घड़े पानी सींचता है। किस लिए सींचता है माली 100 घड़े पानी? बता सकते हैं बच्चों? किस लिए माली 100 घड़े पानी सींचते हैं? किस लिए? उस पेड़ में फल आने के लिए। माली का उद्देश्य क्या है? क्यों 100 घड़े पानी डालते हैं, सींचते हैं उस पेड़ में? क्योंकि उसमें जल्द फल आएंगे, इस उद्देश्य से माली डालते है कि नहीं? तो यहां देखिए, माली 100 घड़े पानी सींचता है। अच्छा, इन दोहों को किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए, इसमें बीजक नमक ध्यान ग्रंथ। देने वाली बात है, इन दोहों को किस ग्रंथ से लिया गया है? ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक नमक ग्रंथ। हाँ, देखिए बीजक कबीरदास। नमक ग्रंथ। हाँ, अच्छा, आप लोग देखिए, सबसे पहले ये है कि देखिए, ये जो बीजक ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ को भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है बच्चों, बता सकते हैं? एक पहला है साखी, दूसरा है शबेद, तीसरा है रमैनी। पहला है साखी, दूसरा है शबेद और तीसरा है रमैनी। तो हम जो पढ़ रहे हैं पद्य, ये कबीर के दोहे, ये कहां से लाया गया है? साखी से, कबीरदास जी का साखी से। और साखी कहां से लिया गया है? बीजक से। तो इन दोहों को किस ग्रंथ में लिखा गया है? जब होगा तो उत्तर होगा बीजक। इस दोहों को किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा बीजक। इन दोहों को बीजक ग्रंथ से लिया गया है। अच्छा, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? आप, जो आप शब्द यहां है, ईश्वर। आप शब्द क्या बोलते? समझ में नहीं आया? ईश्वर। ईश्वर, हाँ, ईश्वर यानी ईश्वर। भगवान। ईश्वर भगवान के लिए ईश्वर यानी भगवान के लिए आप शब्द का उपयोग किया गया है। उसका इस यहाँ आपका अर्थ है भगवान। ठीक है, आप। प्रथम दोहे में आप शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया। हाँ, बहुत अच्छा। भगवान, ईश्वर भी बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं। अब हम भाषा ज्ञान यानी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। जो पाठ हम पढ़े उसमें व्याकरण भाग का चर्चा करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, कुछ न कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। सांच, सबसे पहले सांच है। सांच का अर्थ है सत्य। झूठ। झूठ। नहीं, सांच का झूठ। विपरीत शब्द है असत्य यानी झूठ। अच्छा, देखते हैं पाप शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? पाप शब्द का, पाप का विपरीत शब्द क्या? नहीं, पाप का बच्चों पुण्य होगा। बुरा का क्या होगा? अच्छा, जो बुरा शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? विपरीत, उसका विलोम शब्द क्या होगा? बुरा का देखिए अच्छा या भला भी हो सकता है। बुरा का अच्छा भी होगा, भला भी होगा। बुराई। और धीर का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत शब्द अधीर। हाँ, बिल्कुल अच्छा। कांटा का, देखिए, सांच का विपरीत शब्द झूठ, पाप का पुण्य, बुरा का भला, धीर का अधीर, कांटा का फूल होगा। दूसरा प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से चुनकर लिखिए। अच्छा, यहां देखिए, बराबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? बराबर, समान। समान। झूठ का
झूठ का क्या होगा? समानार्थी शब्द। देखिए, सोचकर बताइए। हाँ, झूठ का मिथ्या यानी असत्य भी होगा। पाप का, देखिए, बराबर का समान, झूठ का मिथ्या, पाप का देखिए कुकर्म। कुकर्म का अर्थ है गलत काम, कुकर्म का अर्थ है गलत काम। हृदय का अर्थ है दिल, और फूल, इसका अर्थ जो है समानार्थी शब्द है। फूल का पुष्प, घड़ा का घट, और ऋतु का मौसम। तो बच्चों, इस जो कबीरदास का जो पढ़ाया गया इनके दोहों में, और किसी को कुछ समझना है, और आप लोगों में से किसी को कुछ समझना है तो बताइए। ये जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाई जा रही है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कुछ संदेह है, आप लोग कुछ समझ में नहीं आया है आप लोगों का, तो बताइए, ताकि हम उसका आलोचना कर सकें और फिर आप लोगों का संदेह दूर कर सकें। कोई और कुछ? सर, हाँ, बताइए। भावार्थ कैसे लिखते हैं? भावार्थ, भावार्थ का अर्थ है, उसका अर्थ को भावार्थ ही कहा जाता है। अर्थ और भावार्थ एक ही चीज है, ठीक है। भावार्थ लिखित कैसे लिखते हैं, हम लिख के बताएंगे क्या? चलिए। हाँ सर। हाँ, देखिए, यहाँ लिखते हैं हम भावार्थ, भावार्थ, ये है भावार्थ, ठीक है। भावार्थ इस प्रकार लिखा जाता है। सर, जैसे हिंदी में सरलार्थ होता है ना, सॉरी, ओडिया में जैसे सरल अर्थ होता है, वैसे ही हाँ, नहीं, ओडिया वो में जो सरल बता रहे अर्थ होता हैं, है। देखिए, हाँ, ठीक है, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए, पहले ये तृतीय भाषा हिंदी में उसको कहते हैं सप्रसंग व्याख्या। वो जो आपने कहा वो है सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, ये सप्रसंग व्याख्या। लेकिन पहले तो चल रहा था, यानी हमारे पाठ्यक्रम में था सप्रसंग व्याख्या, लेकिन आजकल वो हटा दिया गया, कोर्स से और नहीं है। आप लोगों का कुछ 5 नंबर का जो है प्रश्न उत्तर है, और ये 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, और इसको हटा, सप्रसंग व्याख्या नहीं है। फिर भी आप लोगों का जानना जरूरी है, उसको कहते हैं सरलार्थ, जिसको कहते हैं उड़िया में, वो है सप्रसंग व्याख्या हिंदी में। और क्या पूछना है, कुछ जानना है आप लोग? व्याख्या कैसे लिखते हैं? सप्रसंग व्याख्या, देखिए, अब आपको बता रहे, प्रस्तुत पद्य कबीरदास जी के साखी से लिया गया है। यहाँ कबीरदास जी का कहने का अर्थ है भला काम का महत्व, भलाई का महत्व के बारे में कबीरदास ने इस पद पर प्रकाश डाला है। नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे जो अच्छा परोपकार का बहुत महत्व है, परोपकार का बहुत महत्व है। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। और आखिरी में अपना मत भी देना है। वास्तविक में कबीरदास का सोच बहुत महान है, बहुत ही अच्छा है, और आगे चलकर हम अगर इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही हमारा भी भलाई हो पाएगा। यही लिखना है। ये है, पहले चल रहा था, कोर्स में था आप लोगों का, आजकल नहीं है वो, तो ठीक है। हाँ, करता है स्कूल। सर, हाँ, बताइए। कबीरदास का जात क्या है? कबीरदास का जात क्या है? सुनिए, वैसे हिंदी साहित्य में कबीरदास का जात के बारे में कुछ बताया नहीं गया। लेकिन कबीरदास जिसको तालाब के किनारे
किसी ने फेंक दिया था, जिसको नीरू और नीमा नाम का दंपति ने उसको उठाकर लिया और उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा क्या थे? नीरू और नीमा जुलाह दंपति थे। जुलाह कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो उन्होंने लिया। अब मान लीजिए जुलाह परिवार में उनका जन्म माना जाता है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कबीरदास जी का जन्म का किसी ठोस प्रमाण आज तक हम नहीं मिला। ठीक है, और बताइए सही में वो कब जन्म हुए थे? सही में कबीरदास कब जन्म हुए थे? नहीं, वो तो बताया गया है। तो बताया गया है आपको, उनका जन्म के बारे में तो बताया गया, और कुछ नई बात बताइए। और तो जन्म मृत्यु का तो आप लोगों का दिया गया है। आपको याद करना है बीजक ग्रंथ से। बीजक ग्रंथ से लिया गया है। वो बीजक ग्रंथ जरूरी है याद करना, प्रश्न उस पर आते हैं। तो ठीक है, आज का ये जो पहला भाग में जो कबीरदास का है, तो इसमें देखिए कबीरदास का मुख्य उद्देश्य कविता रचना करना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि एक अच्छा समाज, लोगों का चरित्र का निर्माण करना, सभी लोग अच्छे से रह पाएं समाज में, और समाज में जो फैले कुरीतियां इसको दूर करना, और लोगों के मन में जो दुश्मनी भावना नहीं रहना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। यही कबीरदास जी का उद्देश्य था। देखिए कबीरदास स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उसका ठोस प्रमाण है, क्योंकि मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। चारों जुग के महात्म कबीर मुख ही जानई बात। इसका अर्थ है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके तपस्या, उनकी साधना के द्वारा सभी भला बुरा आगे चलकर क्या होगा उसके बारे में वो जान सकते थे। तो कबीरदास कहते हैं कि लोगों में वैमनस्य भावना नहीं रहना चाहिए, किसी में दुश्मनी की भावना नहीं रहना चाहिए, सब मिलजुल भाई का भावना, वसुधैव कुटुंबकम, सब मिलकर रहना चाहिए। यही भावना सबके मन में आना चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के कई प्रांतों का भ्रमण किया, कई अंचल का भ्रमण किया, और जिस जगह में गए वहां का क्षेत्रीय भाषा के साथ मिलकर उन्होंने उपदेश दिया। तो उसी भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। कबीरदास का भाषा क्या है? उनका देखिए खड़ी बोली। ये खड़ी बोली सुनने में अटपटा लगता है, उसको अगर हिंदी में हम उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो हमको कठिन होता है। हाँ, क्या बोल रहे? बच्चों में से कोई कुछ बोल रहे हैं तो बताइए, पूछिए। देखिए कबीरदास का ये जो खड़ी बोली बहुत ही ग्रंथ पूरा बीजक ही खड़ी बोली में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने कई प्रांत का भ्रमण किया और उस प्रांतों के क्षेत्रीय भाषा के साथ अपनी भाषा मिल गया, और उस मिलने के बाद जो सृष्टि हुआ वही भाषा है खड़ी बोली। और खड़ी बोली में बीजक ग्रंथ लिखा गया है। इसको सधुकड़ी भी कहते हैं, इस खड़ी बोली को सधुकड़ी भी कहते हैं, सधुकड़ी भी कहा जाता है खड़ी बोली को। कबीरदास देखिए सब में हम अगर कबीरदास की जो उनके उपदेश को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही सबके लिए यह अच्छा होगा, और एक हम अच्छे इंसान के रूप में इस समाज में उभर पाएंगे, एक अच्छा समाज का गठन हो पाएगा। देखिए आज का जो जरूरत है हमारे समाज में, कबीरदास उस समय उनके जमाने में भी सोचा था, और कबीरदास की वाणी की प्रासंगिकता जितना उस समय में था, उनके समय में था, आज भी उतना प्रासंगिकता है। रहा सवाल कि हम उसको कैसे अपने जीवन में हम उतारेंगे।
कबीरदास देखिए, क्यों बच्चों, कबीरदास जी ने अच्छा बताया है कि नहीं? उसको हम अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। परोपकार के बारे में भी कबीरदास बताया है, तुलसीदास ने भी उसी परोपकार के बारे में बताया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, तुलसीदास जी ने भी बताया है। ये देखिए, भक्ति काल के, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। तो उनके हर पद में, हर दोहे में भगवान के प्रति समर्पण भावना मिलता है। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका कहना है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और कहा है कि पाहन पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताके तो चक्की भला पीस खाए संसार। इसका अर्थ है पत्थर पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा चक्की जो सील हमें सिलो को हूं जो ओडिया रे, तो सील को पूजा करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम पीस कर खाते हैं। तो काम का महत्व दिया है यहां पर भी कबीरदास। तो निश्चित रूप से मेरा तो आग्रह रहेगा कि इनका दोहे का बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। बार बार इसको पढ़ना चाहिए और अपने काम में, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो कबीरदास का और एक कुछ ये है, कुछ कविता जिसको हम पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ अच्छी भावना जरूर होगा। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इनके कविता को पढ़िए और जो प्रश्न बताए गए हैं इसको भी आप लोग याद करिए। तो बच्चों, अब हम इस कक्षा के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, जो हमारी पाठ्यपुस्तक 10वीं कक्षा की जो है हिंदी सौरभ में अंतर्गत अनमोल वाणी के, हम लोगों ने कबीरदास के विषय में पढ़ा, अभिषार जी ने पढ़ाया। अब हम चर्चा करेंगे महान कवि सूरदास के बारे में। सूरदास जो है भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं सूरदास। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, यानी हिंदी साहित्य काश में जो सूरदास जो है ये सूर्य की तरह तेजमय है, तो तुलसीदास चंद्रमा की तरह उज्जवलमय है। तो सूरदास जी की तस्वीर ये देखो। सूरदास जी का जो साधना स्थल जो है, आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है, जो रास्ता है, वहां एक जगह का नाम है रुनकता। रुनकता के अंतर्गत गौ घाट यमुना नदी के तट पर इनकी साधना स्थली रही है। आप लोग कभी वहां जाइएगा तो देखिएगा, बहुत सुंदर सी जगह है और मैं 2-3 बार वहां जा चुका हूं। तो उनका व्यक्तित्व हम देखते हैं, सूरदास जी का व्यक्तित्व देखते हैं कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास अंधे थे, सभी लोग हम जानते हैं कि सूरदास अंधे थे, पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे जन्मांध थे या नहीं। किसी कारण से, पहले तो ये माना जाता है कि वे अंधे नहीं थे, किसी कारण से बाद में उनकी जो दृष्टि शक्ति जो है ये चली गई थी। तो ये अंधे हुए, इसे लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। सूरदास के काव्य में प्रकृति तथा बाल लीला का सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित हुआ है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन्मान ना होकर बाद में अंधे हुए रहेंगे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे, मर्मज्ञ कवि थे। मानव प्रकृति के वे मर्मज्ञ कवि थे। वे बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नर नारियों के और पुरुषों के
मनोभावों के पारंगम कवि थे। तो वात्सल्य रस के तो वे आचार्य थे, यानी वे तो कृष्ण भक्त, परम कृष्ण भक्त थे। तो वात्सल्य रस के आज तक इतने बड़े कवि कोई हुए ही नहीं। वात्सल्य रस है क्या? माता पिता का बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव, जो ममता जो होती है, उनका जो प्यार होता है, वह वात्सल्य होता है। मां की ममता हो, बाप का प्यार हो, ये वात्सल्य है। तो वात्सल्य रस के तो वे आचार्य थे। उनके जैसा वात्सल्य स्नेह का भावुक कवि शायद ही कहीं मिले। उनकी रचनाएं तो उन्होंने लिखा है। सूरदास जी के द्वारा रचित करीब करीब 25 ग्रंथ माने जाते हैं, प्रामाणिक नहीं है, माने जाते हैं 25 ग्रंथ, पर इनमें से अनेक प्रामाणिक सिद्ध नहीं होते और कुछ सूर सागर के ही कुछ अंश मात्र रहे। उनकी जो सबसे बड़ी कृति जो है सूर सागर, उनमें समाहित है बहुत सारी पुस्तकें। तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार की हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूरदास के विनय के पद इन ग्रंथों में सर्वमान्य है और सबसे अधिक प्रामाणिक और लोकप्रिय है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जो है सूर सागर ही है। उनका और भी पुस्तकें, भ्रमर गीत है, ये सब बहुत सारी पुस्तकें उनकी रही है, परंतु जो सर्वमान्य जो है और लोकप्रिय जो है, प्रामाणिक जो है, ये सूर सागर ही मानी जाती है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये ब्रज भाषा है क्या? ब्रज किसे कहते हैं? आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन, पारसोली, बरसाना, ये जो इलाका होता है, इसे ब्रज भूमि कहा जाता है। इसे ही ब्रज भूमि कहा जाता है। वहां अब होली का त्योहार देखिए, ब्रज की लठमार होली देखिए, इन तमाम चीजें वहां समाहित होती हैं और इसे ब्रज भूमि, बहुत ही पुण्य धाम कहा जाता है, ब्रज भूमि। तो हम पदों की चर्चा करते हैं, जैसे कि सूरदास जी के रचित बहुत सारे गाने भी सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे भजन आदि बहुत सारे मिलते हैं, बहुत ही चाव से लोग इसे सुनते हैं, गाते हैं। जैसे कि मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, पूर भये गए अनके पाछे, मधुबन मोहि पठायो, सुन मैया मोरे मैंने ही माखन खायो। अंत में कह देते हैं कि मैया मैंने ही माखन खाया। पहले कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन अंत में कह देते हैं कि मैंने ही माखन खाया। तो इन पदों की चर्चा करते हैं। तो यहां एक माहौल बना, एक परिवेश बना है कि भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई जो हैं बलराम, जिन्हें हम दाऊ कहते हैं, और तमाम ग्वाल बालकों के साथ भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण कान्हा खेलते हैं। और वहां क्या होता है? मैया मोहि दाऊ बहत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीन हो, तो जसमत कब जायो, कहा कहो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल वाल सब सीखे देते बलवीर, तू मोहि कुमारन सीखी दाऊ ही कभो ना सीजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमति सुनी सुनी रीझे, सुनहो कान्हा बलभद्र चबाई जनमत की हो धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तुकुर। ये ब्रज भाषा में लिखे गए पद हैं। इनके अर्थ थोड़ा हम जान लेते हैं। मैया का सब जानते हैं। मैया जो है माता, मोही मुझे, दाऊ बड़े भाई बलराम,
हिजाव जो है चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, मोसो यानी मुझे, मोलना यानी खरीद कर लाना, मूल्य देकर लाना, लीनो लाया गया है, जायो जन्म देना, माता जन्म देती है। कहा कहूं, ये मैं क्या कहूं, अब क्या कहूं, रिस का अर्थ गुस्सा, पुनी पुनी बार बार कहते कहते हैं, तुम्हारे तात पीता, कत क्यों, श्याम का अर्थ है काला या सांवला। ग्वाल जो है ये गोपाल बालक, सिखा देते हैं, बलवीर का अर्थ है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो हैं। मुख यानी मोही मुझे कबहू कभी ना खींचे, गुस्सा नहीं करती, मुख ये सब जानते हैं। रीझे यानी प्रसन्न होती हैं। कान्हा का अर्थ है कान्हा या कृष्ण। चबाई जो है ये निंदक या चुगलखोर जो चुगली करते हैं। ये धूत का अर्थ है धूर्त यानी दुष्ट। गो का अर्थ है गो धन, गाय, गाय संपदा जो है। सौगंध, कसम यानी जो हम कसम दिलाते जो हैं। पुत्र का अर्थ है पुत्र। ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। इसके हम भावार्थ यानी इस पद में क्या भाव रहा है उसे हम समझते हैं। बालकृष्ण माता यशोदा के पास जाकर शिकायत करते हैं। यशोदा रानी के पास जाकर शिकायत करते हुए कहते हैं कि मां, मुझे बलराम बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे तो खरीद कर लाया गया है, तुझे यशोदा माता ने कब जन्म दिया। अब मैं क्या कहूं माता। इसी गुस्से के मारे मैं उनके साथ बिल्कुल खेलने नहीं जाता, क्योंकि वे इस प्रकार मुझे चिढ़ाते हैं, इस प्रकार मुझे गुस्सा दिलाते हैं कि जरा सा भी मन मेरा नहीं लगता कि मैं उनके साथ खेलूं। इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वो क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं। वे बार बार पूछते हैं, अरे अरे बता कान्हा, तेरी माता कौन है, अरे बता तेरा पिता कौन है। क्यों ऐसा कहते हैं। क्योंकि रानी यशोदा जो हैं ये तो गोरे रंग के हैं। यशोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे, अब तो तेरा रंग क्यों काला है। इस प्रकार गुस्सेली बातें कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। और उनके सिखा देने पर, गांव के सिखाए जाने वाली बात जो है उसे सुनकर जितने भी मेरे गोपाल बालक हैं, ग्वाल बालक, ये सब सुनकर मुझे चुटकी देकर हंसते हैं। चुटकी देना मतलब ऐसे ऐसे हम चुटकी देते हैं, यानी किसी को चिढ़ाने के लिए और भी गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें चुटकी दे देकर हम उन्हें चिढ़ाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गोपाल बालक भी उन्हें चिढ़ाते हैं। तो बलराम भैया उन्हें ऐसा करने के लिए सिखा देते हैं। तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है, तो केवल मुझे मारना जानती है। कभी आपने बलराम बड़े भाई को मारा है? कभी कभी नहीं। जो कुछ होता है तो मुझ पर उतार देती है। मुझे मारना केवल तूने सीखा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण अब ये बोलना चलना सीख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ रहकर जो खेलते हैं, और इस प्रकार गुस्से में आकर वे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने के लिए मना कर देते हैं और शिकायत करते हैं अपनी माता के पास। अब हम दूसरे पद को देखते हैं। कुछ विचार बिंदु। मोहन यानी कृष्ण के मुख से ऐसी गुस्सेली बातें सुनकर माता यशोदा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। हम अपने बच्चों के, हम जैसे घर में भी बच्चे होते हैं, घर में बच्चे हमें गालियां भी देते हैं तो उसे सुनने के लिए हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बच्चे जब बोलना सीखते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनकी बातों को सुनकर हम सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। और वे भगवान कृष्ण से कहती हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मेरे लाल, मेरे कान्हा, बलराम जो है तेरा बड़ा भाई जो है ये तो चुगलखोर ही है, बड़ा निंदक है, और ये तो बिल्कुल बचपन से ही, जन्म से ही ये शरारती है। लेकिन मैं तुझे ये भरोसा दिलाती हूं, मैं तुझे ये कहती हूं
मैं शपथ लेकर कहती हूं, मैं किसकी शपथ लेती हैं? गोधन की। नंद बाबा के घर हजारों गायें रहती थी, पूरे गोपपुर में गाय ही गायें रहती हैं, दूध दही का उनका व्यापार था। तो मैं अपने गोधन की कसम, गोधन की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं ही तेरी माता हूं और तू ही मेरा पुत्र है। ये बात मैं तुझे आज बता ही देती। चलते हम अगले पद की ओर। ये कुछ विचार बिंदु हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं कि इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। कृष्ण बलराम की शिकायत करते हुए अपनी माता यशोदा के पास जाते हैं, माता से शिकायत करते हैं। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं और ग्वाल बालों को भी ऐसा करने के लिए सिखा देते हैं। कृष्ण यशोदा को कहते हैं कि तू सिर्फ मुझे मारना जानती है, बलराम भैया के ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती। ये सब बातें सुनकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी माता हूं, तू ही मेरा पुत्र है। दूसरा पद जो है, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरण तो नाचत, मन ही मन रिहावत, बाएं ऊंचाई काज रिधोरी गई ने तेरी बुलावत, कबहू कबाब आनंद पुकारत, कबहू का घर में आवत, माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत, कबहू चित्त प्रतिबिंब खंब में लोनी लिए खबावत, दूरी देखती जसमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत, शूर श्याम के बाल चरित ये नीति देखत मन भावत। तो हम जानते हैं कि भगवान कान्हा को माखन चोर कहते हैं। तो माखन चुराकर, मटके तोड़कर घर में घुसकर माखन चुराती थी। इस शब्दार्थ कछु यानी कुछ, गावत गाते हैं, तनक यानी छोटे छोटे, चरण पैर नाचत नाचते हैं, रिझावत प्रसन्न होते हैं, काजरी धोरी। हम जब गाय को चराते हैं तो कुछ गायों का नाम भी हम देते हैं। कुछ काली गायें होती हैं, कुछ गोरी गायें होती हैं। तो उनको जब इधर उधर भागती रहती हैं तो हम ऊंची आवाज में उन्हें बुलाते हैं। तो काजरी धोरी काली और सफेद गयनी गाय, बुलावत बुलाते हैं, कबहू कभी नावत लगाते हैं, चित्त यानी देखकर, प्रतिबिंब अपनी परछाई, ठीक है, लोनी यानी मक्खन, खवावत खिलाते हैं, दूरी दूर से, बढ़ावत बढ़ाता है, नित यानी रोज यानी प्रतिदिन। कुछ इनको समझ लेते हैं पद को। इस पद में सूरदास कह रहे हैं कि हरि अर्थात कृष्ण अपने घर के आंगन में, अर्थात कृष्ण घर के आंगन में खेल रहे हैं। वे अपने आप कुछ गा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है ना, बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगते हैं। हमारे घर के बच्चे भी ऐसे करते हैं, जब बोलना सीखते हैं तो कुछ अपने आप कुछ गाते रहते हैं, वो समझ में नहीं आता, गुनगुनाते। ठीक उसी प्रकार हरि अपने घर के आंगन यानी घर के सामने का हिस्सा जो होता है उसे आंगन कहते हैं। वे अपने आप कुछ गा रहे हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से वे नाचते हैं और मन ही मन बहुत ही आनंदित यानी प्रसन्न होते हैं। वे कभी हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुलाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जब कोई गाय इधर उधर भागती रहती है, ऊंची ऊंची आवाज, ओ इधर इधर चले आना, इधर आना, इधर आना, ऐसे ऊंची हाथ लगाना, उसे तेरी कहते हैं। तेरी बुलावत यानी ऊंची हाथ लगाकर उनको पुकारना, बुलाना। तो कभी वे हाथ उठाकर काली और सफेद गायों को बुलाते हैं। तो कभी कभी नंद बाबा को, अपने बाबा को, अपने पिता को बुलाते हैं, पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। घर में जाकर अपने हाथ में थोड़ा सा माखन लेकर आम खाते हैं और वे थोड़ा सा अपने शरीर, बदन यानी शरीर, पूरे शरीर में उसे लगाते हैं। खाते कम है, बर्बाद करते ज्यादा हैं, शरीर में लगा लेते हैं। कभी खंबे में अपनी परछाई को देखकर उसे भी, जैसे राजा का घर है, बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, उसमें शीशे लगे हैं, आईना लगे हुए हैं, तो उसमें जो अपनी परछाई, प्रतिबिंब देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते ही वे हंसने लगते हैं और समझते हैं क्या है कि उसके अंदर मैं भी हूं और एक बच्चा है, तो उसे भी खिलाने की कोशिश करते हैं।
ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी खंबे पर अपनी परछाई को देखकर उसे माखन खिलाने की कोशिश करते हैं। माता यशोदा दूर से खड़ी होकर यह लीला देखती हैं और बहुत ही आनंदित और प्रसन्न होती हैं। सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी मन नहीं भरता। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे सूरदास, तो इसलिए वे ये जो कोई साधारण पुरुष नहीं थे भगवान कृष्ण, ये तो अवतार ही थे। धरती पर ये पाप को नाशन करने के लिए, पाप को नाशने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो ये चरित्र तो अलग है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है कि सूरदास जी ने यह कहा है कि रोज रोज प्रतिदिन ये दृश्य, ये लीला देखने से भी मन नहीं भरता, अर्थात इसे जितना ज्यादा देखने पर भी मन तृप्त नहीं होता और आनंद मिलता रहता है। ठीक है। इस पद में जो कुछ मुख्य बिंदु है, इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं, वे अपने आप कुछ गा रहे हैं और छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली सफेद गायों को बुलाते हैं, कभी बाबा नंद को पुकारते हैं, कभी घर में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, कभी मक्खन को अपने मुंह में लगा लेते हैं और कभी कभी खंबे में अपनी परछाई को देखकर उसे भी खिलाते रहते हैं। तो ये जो भावार्थ वाली बात जो हो रही थी, ये सब भावार्थ है। यानी इस पद में कौन सा भाव छिपा हुआ है, उसे हम मुख्य बिंदुओं को जब हम जोड़ लेते हैं उसका भावार्थ आ जाता है। तो कृष्ण दूर से माता यशोदा की ये बाल लीला देखकर भगवान सूरदास बहुत ही रोज देखने को ये मन करते हैं। तो इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो कुछ हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, बच्चे उत्तर देने की कोशिश करना। पहला जो प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, ये इसमें कोई क्लिष्ट प्रश्न नहीं आया है। तो इनको सब मिलाकर यह भावार्थ बन जाता है। जब 5 अंकों वाला जो प्रश्न आता है, इनमें से जो उत्तर आएगा, इन्हें जोड़ने से ये 5 अंकों वाला प्रश्न का समाधान हो जाएगा। ठीक है। इसलिए छोटा प्रश्न बनाया गया है ताकि यहां लंबा प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी ज्यादा लंबा होगा, 5-6 वाक्यों में। तो ये प्रश्न जो क्रमानुसार है, इसे जोड़ने से इसका एक 5 अंक वाला प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, बाल लीला यानी पद के रचयिता कौन है? बताओ बच्चों। सूरदास। सूरदास। पूरे वाक्य में बोलो, पूरे वाक्य में सूरदास। बाल लीला पूरा वाक्य बोलो। बाल लीला का रचयिता सूरदास है। बहुत अच्छा, शाबाश। बाल लीला पद के रचयिता सूरदास जी हैं, यह उसका पूरा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? बलराम भैया कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। बहुत अच्छा, शाबाश। बलराम भैया, बलराम यानी दाऊ कहते हैं कि बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुझे मोल कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, बैठो। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पून पून कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और कौन है तुम्हारे पिता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाल बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। चुटकी दे देकर हंसते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, ग्वाल बालक चुटकी दे देकर हंसते हैं, चुटकी बजाकर हंसते हैं। मां यशोदा ने किसे मारना सीखा है? मां यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ यशोदा ने कृष्ण जी को मारना सिखाया है। बहुत अच्छा। केवल उन्होंने कहा है तू केवल मुझे मारना जानती है, बलराम भैया को मारना कभी तूने सीखा नहीं है। बहुत सुंदर, बैठो। कृष्ण के अनुसार मां यशोदा ने केवल कृष्ण जी को मारना सीखा है।
अब दूसरा प्रश्न जो है, कौन दाव पर नहीं खिंचती है? माता यशोदा दाव पर नहीं खींचती है। हाँ, कौन बलराम बोल रहा था? बलराम नहीं, माता यशोदा दाव माता पर नहीं यशोदा। खींचती। हाँ हाँ, ये सही उत्तर है, माता यशोदा दाव पर नहीं खींचती। ठीक है, बलराम गलत आंसर होगा। बलराम मत लिखना। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ काला है। हाँ, काला है, लेकिन हाँ सही उत्तर है। शरीर का अर्थ काला है। काला है। हाँ देखो बच्चों, ये पूरा काला रंग का नहीं होता। हम भगवान कृष्ण के फोटो देखते हैं, उनके चित्र देखते हैं, ये काले रंग के नहीं होते। एक सांवला, उसे सांवला कहते हैं। ठीक है, पूरा काला नहीं होता। हम काला कह देते हैं, लेकिन पूरा काला ये नहीं होता, सांवला होता है। ठीक है, तो श्याम शरीर का अर्थ, बैठो, सांवला या काला शरीर। जनमत ही को धूत का अर्थ क्या है? सुल्तान। हाँ, जनमत ही को धूत, जन्म से सरती। हाँ, जन्म से, ये लिखना होगा ना, जनमत यानी जन्म से, पूरा उत्तर लिखना होगा ऐसे। हाँ देखो, प्रश्न जिस प्रकार आता है उसी प्रकार उत्तर लिखना पड़ता है। कहा जाता है कि एक शब्द में उत्तर दो तो एक शब्द लिखेंगे, पूरे वाक्य में उत्तर दो तो पूरा वाक्य लिखेंगे, 5 वाक्यों में उत्तर दो तो 5 वाक्य भी लिखेंगे। ठीक है, तो जन्मत ही को धूत यानी जन्म से शरारती। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, बैठो। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ यशोदा गोधन की कसम खा। हाँ, माँ यशोदा गोधन किसकी? हाँ, गोधन मतलब क्या है? गोधन मतलब क्या है? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। हाँ, सही उत्तर है, लेकिन गोधन का मतलब क्या होता है? गाय। गौ संपदा, केवल। हाँ, गौ संपदा कहना, क्योंकि एक गाय नहीं, क्योंकि गोपपुर में लाखों गायें होती थी। ठीक है, और व्यापार था उनका दूध दही का, जो मथुरा में सब नदी पार, यमुना नदी पार करके आते थे व्यापार करने। ठीक है, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। प्रतिबिंब को। हाँ, सही उत्तर है। प्रतिबिंब कहाँ देखते थे? खंबे पर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। खंबे में वो प्रतिबिंब देखते थे। ठीक है, श्री बालकृष्ण खंबे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे माखन खिलाते थे। अब हम कुछ व्याकरणगत कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना। तत्सम यानी क्या समझते हैं बच्चे? तत्सम का मतलब कौन जानता है? जरा बोलो, तत्सम। ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये प्रश्न आएगा। तत्सम का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठो। संस्कृत यानी तत् यानी उसके सम यानी समान, उसके समान यानी हमारी जो मूल भाषा जो है संस्कृत, जो है हमारी मूल भाषा, भाषाओं की जननी जो है ये संस्कृत है। और उसमें जो शब्द व्यवहृत होते हैं वही शब्द जब किसी भाषा में आकर यों की त्यों उसी प्रकार जब व्यवहृत होता है तो उसी शब्द को हम कहते हैं संस्कृत तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त, ये हमारा हस्त जो है इसे हाथ कहते हैं, हम उड़िया में उसे हाथों कहते हैं, हिंदी में हाथ कहते हैं, संस्कृत में हस्त कहते हैं। हस्त शब्द हिंदी में भी चलता है, हस्त शब्द उड़िया में भी चलता है, तो ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ शब्द जो तद्भव और व्रज के शब्द कुछ दिए गए हैं, तो
इनका जो तत्सम रूप क्या होगा हम देखेंगे। पहला शब्द जो है मोल, मूल्य। क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, मूल्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोल का खरीद कर। हाँ, खरीद कर। नहीं नहीं, खरीद कर नहीं, मूल्य। मोल। हाँ हाँ हाँ, मूल्य ही सही उत्तर होगा। मूल्य। तत्सम रूप यहाँ बताया गया है, ठीक है। हाँ? उसका अर्थ मैं नहीं पूछ रहा हूं, तत्सम रूप क्या है, ये सही उत्तर होगा मूल्य, ठीक है। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं, पूत का अर्थ क्या हो, तत्सम रूप क्या होगा? पुत्र। 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 और क्या हो सकता है? इसके समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? समानार्थी शब्द प्रश्न इधर उधर से भी आएगा। बेटा। हाँ, बेटा। और क्या होगा? और कुछ? सूत। हाँ, सूत। 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 हाँ हाँ, सूत। सूत तो सूत, हाँ। सूत बोल रही है ना? हाँ, बहुत अच्छा। सूत है, समय है, आत्मज है, ये सारे शब्द जो हैं इसके समानार्थी शब्द होगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बैठो। उसके बाद धूत है, तत्सम रूप क्या होगा? सोतन। हाँ, सोतन। देखो शैतान जो है, ठीक है, ये धूर्त जो है इसका सही उत्तर होगा धूर्त, क्योंकि तत्सम रूप यहां लिखा गया है, ये धूर्त ही। हाँ, बहुत सुंदर, बैठो। खिजायो क्या होगा? सिरहाना। चिढ़ाना। 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 देखो ये चिढ़ाना जो है ये सद्भव रूप है। बहुत सारे बच्चे हम ऐसा लिखते हैं, ये उत्तर भी सही हो जाता है, जो परीक्षाओं में भी इसे अंक दिया जाता है, लेकिन तत्सम रूप जब कहा जाता है तो ये खिजाना शब्द ये तत्सम में संस्कृत में नहीं आता, ठीक है। इसका हम लेते हैं क्रोधित, उसे विरक्त करना, ठीक है। उसे चिढ़ाना मतलब क्या है? उसे गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन तत्सम रूप जब पूछा जाएगा, हम लिखते हैं तो मार्क्स भी मिल जाते हैं, ये हम जानते हैं। लिखोगे तब मार्क मिल जाएंगे, लेकिन कभी ये आगे जब तुम पढ़ाई करोगे ऊंची कक्षा में, इसे समझ लेना कि तत्सम रूप का मतलब उसी तत्सम शब्दों का प्रयोग ही करना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कजरी, कजरी, कजली, काला। काली। काली। हाँ, काली, काला, ये सब ठीक है, सही है। वास्तव में इसका भी तत्सम रूप हम कालीमा ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, कालीमा ही प्रयोग करेंगे। तुम लिखना परीक्षा में जो तुम जानते हो, किताब में जो दिया गया है, गाइड बुक में भी जो दिया गया है, उसे लिखना। लेकिन ये समझ भी लो कि आगे चलकर तुम इन्हें भी पढ़ोगे, तब तत्सम रूप, असली तत्सम रूप क्या है, इसे लिखना, ठीक है। सौगंध। सौगंध। सौगंध, ये तद्भव रूप है, हाँ, लेकिन उसका जो तत्सम रूप जो है शपथ, ठीक है, शपथ। हाँ, तनक, तनक, तनक चरण नाच, हाँ? मतलब तनिका कैसे हो गया? हाँ? छोटे छोटे। नन्हे। हाँ, छोटा। छोटे छोटे, हाँ, छोटा। हाँ, फिर भी इसका जो तत्सम रूप जो है क्षुद्र है, हाँ, छोटा लिखना, इसमें अंक मिलेगा, मार्क मिलेगा, लेकिन ये जान लो ये क्षुद्र जो है, छोटा। बाहु, और क्या हो सकता है? हाँ, भुजा भी हो सकता है, ठीक है। मैया, ये तो सब जानोगे, ये मैया, माता। माता, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, माँ। गयनी, गाय। गाय। अच्छा, अपने सामने गो। गाइड रखी हो या किताब रखी हो? हैं? तो ठीक है, जो भी है सही उत्तर है, क्या है? हाँ, ठीक है, पुस्तक। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम कुछ समानार्थी शब्दों की चर्चा करेंगे, समानार्थी शब्द, ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, कौन बताएगा? समानार्थी शब्द एका प्रकार होतो, हाँ एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा शब्द को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। एक जैसे शब्द है, ठीक है, कुछ हाँ। सही है। एक जैसे शब्द को समानार्थी शब्द नहीं कहते। हाँ? जैसे मैंने लिखा यहाँ, क्या लिखा? जल, जल। जल, जल शब्द को, इसका जो अर्थ है, जल शब्द का अर्थ है, और कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ जल शब्द के साथ बिल्कुल बराबर है? और क्या कहते हैं? पानी, जल कौन? हाँ, पानी, पानी कहते हैं। ठीक है, पानी है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए। समानार्थी, बहुत अच्छा, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। पर्यायवाची भी से कहते हैं। समानार्थी शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। समझ में आया? परीक्षा में केवल समानार्थी शब्द नहीं आएगा, ये आ सकता, हो सकता है ये भी आए कि इसके पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला शब्द जो है नित, क्या होगा? नित्य, रोज, प्रतिदिन। बहुत अच्छा, नित्य, रोज, प्रतिदिन। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। नित्य। हाँ, नित्य, रोज, प्रतिदिन, प्रत्यय, ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद है चरण। पैर, पाद, हाँ, पाँव। पैर, पांव। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर। कर, हाथ, हाथ, और हाथ, क्या कहेंगे? हाथ, हस्त। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। पांव, बताओ। भुजा, 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 बाहु। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, शाबाश। बैठो। रीत, क्रोध, चीड़, तो गुस्सा, गुस्सा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफी जानते हो, और क्या? हाँ? हाँ। उसके बाद तात, पिता, जन्नत, बाप। ओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, 3-4 समानार्थी शब्द जानने से काफी है। हाँ, ठीक है। जात, जाना, गमन, हाँ, जाना, गमन करना, ठीक है। बदन, शरीर, देह, शरीर, देह, तन, और हाँ, तन, तन, और क्या? काया, काया, और सात, हाँ, बदन, जो होता है। बदन, हाँ, हाँ, बदन। नहीं, देखो, बदन और वदन में अंतर है। देखो, ब और व हिंदी में अलग अलग है। बदन और वदन। बदन का अर्थ क्या होता है? बदन का जो अर्थ है, ये शरीर है, काया है, तन है, गात है, ये सब है। लेकिन जब हम लिखेंगे बदन का अर्थ मुख, मुख, मुंह, बहुत सुंदर। बदन, वदन का मुख और मुंह, ठीक है, बहुत सुंदर। बैठो बैठो। श्याम, काला, श्याम। हाँ, काला, सांवला, ठीक ठीक, ठीक है। धूर्त, हाँ, शरारती, धूर्त आदि इसके समानार्थी शब्द होते हैं। सौ, देखो, उच्चारण में थोड़ा श स का उच्चारण फर्क होता है। ठीक है, जब हम कहते हैं भाषा, भाषा और भाषा, ठीक उसी प्रकार शहर,
और शपथ, ये जो तालव्य जो श है उसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। शपथ, शहर, ऐसा उच्चारण इसका होता है। ठीक है। शपथ। पुत्र, पुत्र, बेटा। हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है भाई। हाँ, ठीक ठीक। शरीर, देखो शरीर का तो यहां भी लिखा हुआ है। हाँ? तन, काया। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। शाबाश शाबाश। ठीक ठीक ठीक। ये खीजे हैं, ये खीजे हैं। खीजे। हाँ, क्रोध करना है, क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना। ठीक है। हाँ। चबाई, चबाई, चुगलखोर। हाँ, वास्तव में उसका अर्थ क्या होता है? हाँ हाँ, चुगलखोर। ठीक है। यानी जो इधर की बातें उधर जाकर, यानी किसी की निंदा करना, यानी आपस में झगड़ा करना, ये सब काम जो करता है उसे चुगलखोर कहते हैं। ठीक है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ये सब काम जो करता है, दूसरों की निंदा करता है, उसे चुगलखोर हम कहते हैं। तो ये तो कुछ व्याकरण प्रश्न थे जो जब हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसका एक पैटर्न लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे और उसकी आलोचना करेंगे। देखो, जितने भी गद्य पाठ है उसमें प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे, और जो कुछ पद्य पाठ जो है, कुछ पदों को समझना जल्दी से हम समझ जाएंगे और अगली कक्षा में फिर एक पाठ को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। आज तो समय हो चुका है, अब हम कक्षा को यही समाप्त करते हैं। जो कुछ भी संदेह है अपनी कॉपी में लिखना और उसे हम फिर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।